गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर जो है द रैट ट्रैप उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने देखा था कि चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो चोरी भी करता था और भीख भी मांग लेता था, पर फिर भी उसकी जीवन यापन करने की जो प्रवृत्ति बन चुकी थी उससे वो 2 टाइम की रोटी नहीं कमा पाता था। अब एक दिन घूमते घूमते उसको ये पूरी दुनिया जो है ये बड़ी सी चूहेदानी दिखाई दी और ऐसे ही घूमते घूमते उसे लेट हो गई और वो एक बूढ़े व्यक्ति के घर में रात के लिए आसरा लेकर वहीं रुक गया। और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको खाने के साथ साथ, जो कि बहुत दयालु था, जिसने खाने के साथ साथ उसे अपनी सीक्रेट बातें भी बताई, जिसमें उसने बताया कि 30 करोड़ रुपए जो हैं उसने गाय के दूध को बेचकर कमाए हैं और एक थैले में उसने रखे हैं और वो थैला भी उसने उस चूहेदानी बेचने वाले को दिखा दिया। अब देखिए अगले दिन, रात बीतने के बाद में द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। दोनों ही व्यक्ति बहुत जल्दी ही उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ। क्रॉफ्टर किसान जो था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसे जल्दी थी अपने गाय का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा व्यक्ति जो कि चूहेदानी बेचने वाला था, संभवतया उसने सोचा होगा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब उस घर का मालिक उठ गया हो, मीन्स जब क्रॉफ्टर ही उठ गया है तो रैट ट्रैप पेडलर ने सोचा कि मुझे भी जल्दी ही उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब दोनों ने ही वो झोपड़ी जो थी एक ही समय पर उस झोपड़ी से वो बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर किसान ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपने जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, रेड ट्रैप पेडलर जो था उसने अलविदा कहा और धन्यवाद भी कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर, पर आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वो उस दरवाजे के सामने फिर से खड़ा हो गया आकर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने किसी भी प्रकार से अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की की तरफ गया। स्मैश्ड ए पेन, वहाँ के शीशे को उसने स्मैश तोड़ दिया। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपना हाथ उस खिड़की से अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड टू द पाउच विद द 30 करोड़, और जिस थैले में 30 करोड़ रुपए रखे हुए थे उसको उसने पकड़ लिया। ही टुक द मनी, अब उसने रुपए बाहर निकाले उसमें से। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उस 30 करोड़ को अपने पॉकेट में घुसा ली। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उसने वो चमड़े का जो बैग था, थैला था, उसे सावधानीपूर्वक दोबारा से उसी स्थान पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब जैसे ही रुपयों को अपने जेब में उसने डाले और वो चलता जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो कितना चतुर है, और वो खुश भी हुआ इसके लिए। ही रियलाइज, अब उसे महसूस हुआ, ऑफ कोर्स निसंदेही, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे सबसे पहले पब्लिक हाईवे पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पकड़ सकता है उसको। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसकी बजाय उसे सड़क के घुमाव में चलना होगा। इनटू द वुड्स, जो कि जंगल का रास्ता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी, अब पहला घंटा जो था, मीन्स 1 घंटा वो चला, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, जंगल में उसने अपना रास्ता बना लिया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया दिन का, ये रास्ता जो है ख़राब होता गया उसके लिए। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही संदेह में ला देने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसके अंदर वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि निश्चित रूप से वो एक
सही दिशा की ओर चलता जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, परंतु रास्ते जो थे घूम रहे थे। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और बहुत ही अजीब से हो रहे थे आगे की तरफ चलते समय। ही वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया पर उस जंगल का अंत नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और आखिर में उसको महसूस हुआ कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो तो केवल एक ही जंगल के एक ही हिस्से में बार बार घूमे जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और अचानक ही उसको याद आया अपने ही विचार के बारे में कि ये दुनिया जो है वो क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। 30 क्रॉलर जो थे एक प्रकार से उसके लिए चारा ही तो था, और उस चारे में वो की तरफ वो ललचा गया, आकर्षित हो गया, और विश्व रूपी चूहेदानी में वो फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, और अब उसने अपने आप को बेवकूफ़ बना दिया उस चारे के साथ। एंड हैड बीन कॉट, और वो देखो इसमें फंस भी गया। द होल फॉरेस्ट, ये पूरा जंगल जो था, विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, जो पेड़ों की तने थे, शाखाएं थीं, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, इसके मोटे मोटे और गिरे हुए जो लट्ठे थे लकड़ी के, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेरिट्रेबल प्रिजन, और वो अब उसके लिए एक अभेद जेल के समान बंद हो गए थे। जिस प्रकार से जेल में से नहीं निकला जा सकता है, वैसे ही वो भी फंस गया था अब यहाँ पे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो भाग नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब सर्दियों में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए अब जंगल के सभी तरफ अंधेरा छा चुका था, फैल चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अंधेरे की वजह से खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अंधेरे के साथ साथ, खतरे के साथ साथ उसकी उदासी और उसकी निराशा भी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और अब वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ट्राई टू डेथ, मरने की पूरी कोशिश में था, क्योंकि वो थक भी गया था। थिंकिंग दैट, और यह सोचते हुए, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका आखिरी अंत जो है वो आ चुका है, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर टम्पिंग, एक बहुत ही कठोर और नियमित रूप से ठक ठक की आवाज़ उसने सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं थी कि यह आवाज़ किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मील, ही थॉट, और फिर उसने सोचा ये तो हथौड़े के प्रहार की आवाज़ है जो कि लोहे की मिल से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, तो फिर पास में ही कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होगा। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत जो थी एकत्रित की। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज़ की दिशा की तरफ लड़खड़ाता हुआ चला गया। द रैम्सो आयरन वर्क्स जो था, मिल जो थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुकी थी, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ समय पहले तक, ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, जहाँ पर धातुओं को पिघलाया जाता था, रोलिंग मिल, उनको आकार दिया जाता था, एंड फॉर्क, और जहाँ पर इनकी भट्टियाँ थीं। इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉस स्लाइड डाउन द कैनल, और गर्मियों की ऋतु में, ग्रीष्म काल में, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो लोहे की चीज़ें जो थीं वो नौकाओं से और नावों से नहरों के द्वारा सरकाई ले जाई जाती थी।
विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक पास के ही आंतरिक झील में पहुंचाई जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और शीत ऋतु में, द रोड्स नियर द मील, इस मील के पास जो सड़क थी वर ब्लैक, वो काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, कोयले की धूल से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जो कि बड़े बड़े कोयले के कैरेट के द्वारा कैरेट के अंदर डाली जाती थी, तो उसकी धूल से सड़कें काली हो जाया करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ऐसे ही शीतकालीन एक अंधेरे से युक्त शाम में, जो कि क्रिसमस से पहले की शाम थी, द मास्टर आयरन स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार जो था और उसका सहयोगी जो था, एक अंधकार भरे कारखाने में नियर द फर्नेस, भट्टी के पास बैठा था और कच्चे आयरन का इंतज़ार कर रहा था। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाली गई थी, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो कि लोखंड के रूप में तैयार होने के लिए डाली गई थी, बनने के लिए डाली गई थी। एवरी नाउ एंड देन, और बार बार, वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति जो था, गॉट अप, खड़ा होता था, स्टीयर द ग्लोइंग मास, उस चमकते हुए जो उन्होंने भट्टी में बर्तन में डाला था उसको टू स्टीयर हिलाता था, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और फिर हिलाकर कुछ ही सेकंड में वापस लौट आता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और वो पसीने से पूरा भर जाता था, क्योंकि भट्टी के पास चाहे सर्दी हो, भट्टी के पास अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो गर्मी तो लगेगी, तो गर्मी वो पसीने से भर जाता था। दो एज वॉज द कस्टम, यद्यपि ऐसा रिवाज था कि प्रत्येक बार एक एक करके व्यक्ति दोनों में से जाएंगे। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, और वो और कुछ नहीं पहनते थे बल्कि एक लंबा सा शर्ट पहनते थे, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और एक जोड़ा उनके पास में लकड़ी के जूतों का हुआ करता था जो वो पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फॉर्ग, और हर समय आप उस फॉर्ग में, आप उस कारखाने में किसी न किसी प्रकार की आवाज़ सुन सकते थे। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, बड़ी बड़ी धोकनियाँ जो थीं उनकी आवाज़ सुन सकते थे आप। एंड द बर्निंग कॉयल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले जो थे उसकी टूटने की आवाज़ भी आप सुन सकते थे। द फायर बॉय शोवर्ड चारकोल इनटू द मॉ, अब उस लड़के ने कोयला जो था एक मॉ में, एक कैरेट में डाला, ऑफ द फर्नेस, भट्टी के, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ही बड़ी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ के साथ, क्योंकि कोयले को अगर हम डालेंगे किसी भी पात्र में तो उसकी आवाज़ आएगी, तो बहुत शोर के साथ जो खड़खड़ाहट हुई थी भट्टी में डालने की, उस आवाज़ के साथ उस लड़के ने, जो सहायक था, उसने कोयले को डाला। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ झरने की आवाज़ हो रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और उत्तर की तरफ से जो हवा बह रही थी, उस हवा से जो बारिश गिर रही थी, उस बारिश की आवाज़ उनकी ईंटों की टाइल की जो छत थी उस पर शोर कर रही थी। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़, और संभवतया इस सारी ही शोर की वजह से द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट, वो जो लोहार था उसने शायद नोटिस नहीं किया था कि ए मैन हैड ओपन द गेट, एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था, एंड एंटर द फॉर्ग, और उस कारखाने में प्रवेश उसने कर लिया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो व्यक्ति उस भट्टी के पास नहीं आ गया, तब तक इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं चला कि पैडलर जो था, रेड ट्रैप पैडलर जो था, वो यहाँ पर आ गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबाउंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ग बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूदी पेन्स।
अब निश्चित रूप से अस्वाभाविक सी कोई बात नहीं थी उस गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, और इसके लिए रात में इस प्रकार का आकर्षित कर देने वाला ये जो कारखाना था जहाँ पर उसे आसरा मिल रहा था, उस आसरे से बेहतर उसके लिए कोई जगह नहीं थी, जो कि भट्टी की चमक से रोशनी भी दे रहा था और साथ ही साथ जो शीशे से ठंडी हवा आ रही थी उससे भी उसे बचा रहा था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के सामने अपने आप को करके जो गर्माहट मिल रही थी उससे अच्छा स्थान उस घुमक्कड़ के लिए नहीं हो सकता था। द ब्लैकस्मिथ ग्लेंस ओनली कॉजुअली, लापरवाही के साथ उस लोहार ने एक नज़र डाली, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उसके बाद में उदासीनता से उस घुसपैठिए पर उसने नज़र रखी। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो स्वाभाविक रूप से लोगों को इसी प्रकार से देखा जाता था। विद ए लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड, जो कि एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था, डर्टी गंदा सा व्यक्ति था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे। एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और एक चूहेदानी का जो झुंड था डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर लटक रहा था, क्योंकि चूहेदानी बेचता था तो गले में उसको टांग लिया करता था। ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने की अनुमति मांगी। एंड मास्टर स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, और उस मालिक जो मुख्य लोहार था वहाँ का, उसने केवल घमंड के साथ सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दे दिया, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और उसे बिना सम्मान दिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल उसने सिर हिला दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, अब उस घुमक्कड़ व्यक्ति पैडलर ने भी कुछ भी नहीं कहा। भाई क्यों कहता, उसको तो आसरा चाहिए था, उसे कौन सी वहाँ पे रिश्तेदारी निकालनी थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो वहाँ बात करने थोड़ी आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल सोने और अपने आप को गर्माहट देने ही आया था। अब हम नेक्स्ट जो है आगे का लेसन वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।